ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाव भक्ति की उच्चतम अवस्था है प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं जिसमें या स्थायी भाव हैं जिसमें दास्य भक्ति, साख्य, वात्सल्य और फिर माधुर्य भक्ति या माधुर्य भाव एक साधक के भीतर उत्पन्न होता है। पर ये भाव ये स्थायी भाव हैं, और स्थायी भाव हमारे भीतर आने के लिए सबसे पहले भाव भक्ति होगी, और फिर भाव भक्ति की जो सर्वोच्च अवस्था है प्रेम, वो हमारे हृदय में होना चाहिए। तो हमने चर्चा करी थी कि हम लोग क्या ऐसा गुण अपने भीतर लाएं कि हम उस भाव भक्ति का पात्र बन पाए। भाव भक्ति हम चाहें तो अपने प्रयास से, किसी भी प्रयास से भाव भक्ति हम अपने भीतर उदय नहीं कर सकते। भाव भक्ति मतलब जो भगवान के प्रति हमारा भाव है ना। हम बोलते हैं ना, आपका भगवान के प्रति कैसा भाव है, क्या भाव है। तो जो भाव है वो स्थायी भाव लाने के लिए उसका पात्र बनना होगा। ऐसे जीव जिसके हृदय में कल्मश है, जो कली काल में दूषित हृदय जैसे हम सबका है, विषय वासना भरी हुई है, ऐसा जीव यदि सोचे कि अभी मेरे भीतर माधुर्य भाव है, या मैं तो भगवान की माधुर्य भाव से उपासना कर रहा हूँ, या साख्य भाव से कर रहा हूँ, या दास्य भी भाव से कर रहा हूँ, तो ये संभव नहीं है। हम अभी उस भाव के साधक हैं, पर हमारे भीतर वो भाव उदय नहीं हुआ है। अभी साधक हैं, साधना कर रहे हैं, उस पथ पर चल रहे हैं कि ये भाव हमारे भीतर आ जाए। ऐसा बोलेंगे आप कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि नहीं है, हमारे भीतर तो ये भाव है, आप कैसे कह सकते हो कि नहीं हमारे भीतर अभी नहीं आया? क्यों बताइए? कोई पूछ सकता है कि भाई आप कौन हो तो कहने वाले हमारे भीतर भाव नहीं है। आपके अंदर नहीं होगा, मेरे अंदर तो है ये भाव। तो इसीलिए हम सेल्फ चेक कर सकें, हमने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में ये श्लोक है उसकी चर्चा करी थी। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंद सम उत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति सद्गुण आख्याने प्रीति स्तद वस्ती स्थले। हमारे भीतर ये 9 गुण होने चाहिए। जब किसी साधक के भीतर ये 9 गुण, 9 में से एक गुण नहीं, ये 9 के 9 गुण साधक के भीतर होते हैं, तब माना जाता है कि ये व्यक्ति जरूर भाव भक्ति या प्रेम की अवस्था में होगा। पर शुरुआत में ही हमारे भीतर ऐसे गुण, और पहला गुण है शांति। शांति हमने चर्चा करी थी कि सहिष्णुता हमारे भीतर होनी चाहिए। मतलब सहन करने का सामर्थ्य हमारे भीतर होना चाहिए। बड़ी बड़ी अवस्थाओं में भी जीव सहिष्णुता रखे, ये भाव उसके साधक के भीतर होना चाहिए। पर हम अपने भीतर देखते हैं कि एक छोटा सा मच्छर भी हमारी तो सहिष्णुता को ख़त्म कर देता है, हमारी शांति ख़त्म कर देता है। एक छोटा सा उपवास में किसी की कोई छोटी सी बात, कोई थोड़ा सा काम, कुछ भी चीज़ें हम देख सकते हैं हमारे जीवन में कितनी छोटी छोटी चीज़ों से हमारी जो शांति है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस पे हमने चर्चा करी थी कि ये हमारे भीतर जब गुण आ जाएंगे तब ऐसा समझा जाएगा कि हम अब उस भाव भक्ति को ग्रहण करने के लायक हो गए हैं, हम उसके पात्र बन गए हैं।
जो महात्मा जन हैं वो हमारे इन लक्षणों से हमें देख पाते हैं, हमें समझ पाते हैं कि हम किस स्तर पर अभी पहुँचे। इसीलिए ऐसा बताया गया, और अर्जुन ने भी ऐसा पूछा भगवत गीता में कि एक भक्त कैसे उठता बैठता चलता बोलता किस प्रकार है। उसकी वाणी में भी प्रेम झलकेगा, उसके उठने में, उसके बैठने में, उसकी हर क्रिया में आपको प्रेम दिखेगा। इस पे भी हम लोग पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति खाना भी खा रहा है तो उसके केवल खाना खाने से ही पता लग जाता है कि वो प्रसाद बुद्धि से खा रहा है या वो स्वाद बुद्धि से खा रहा है, वो उसको पदार्थ समझ के खा रहे हैं या प्रसाद समझ के खा रहा है। वो कैसे, जैसे जैसे आप अगर कहो कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, तो आप देखो अगर कोई बहुत भूखा है वो खाना खा रहा है या एक नॉर्मल व्यक्ति अपने समय से खाना खा रहा है, तो उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे खा रहा है, ये तो बहुत भूखा है ना। तो जैसे हम अपनी शुद्ध बुद्धि से इतना देख पाते हैं, इतना जान पाते हैं, ऐसे ही महात्मागण हमारे खाने पीने बैठने उठने से ये जान पाते हैं कि ये किस अवस्था का साधक है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। जैसे अभी एक महात्मा बता रहे थे कि राजेंद्र दास जी की कथा में वो बता रहे थे कि मैं काफ़ी पहले एक बार एक महात्मा के पास बैठा हुआ था, तो एक साधक उनके पास आए और वो भी बड़े अच्छी कोटि के साधक थे, कथा इत्यादि भी किया करते थे। तो उन्होंने, उनके वो गुरु थे जिनके पास राजेंद्र प्रसाद जी खड़े थे, जो साधक आया उनके गुरु थे। वो तो ऐसे एक महात्मा से मिलने गए थे और उनके वो गुरु थे। तो उन्होंने बोला गुरुजी आपसे कुछ एकांत में चर्चा करनी है। तो उन्होंने बोला हाँ एकांत ही समझो। बोले नहीं अपने बारे में चर्चा करनी है कुछ। उन्होंने कहा हाँ एकांत ही है, ये अपने ही है, आप बोलो। तो उन्होंने कहा महाराज मेरा भजन जो है ना वो काफ़ी चौपट हो गया समझो, मेरे से कुछ साधना भी नहीं हो रही है, मेरे से कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा है, और विषय वासना मेरे हृदय में जो है वो पता नहीं क्यों आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो उन्होंने, उनके गुरुजी ने बोला कि ये वैष्णव अपराध से ही होता है, आपके भीतर कोई महत के प्रति अपराध हो गया होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं लेकिन महाराज ऐसा तो नहीं है, मैं बड़ा सावधान रहता हूँ, ऐसा है नहीं, मैंने सोच लिया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा आप अभी शांति से थोड़ा विचार करके फिर दोबारा ये बात पूछना, अभी पहले आप शांति से विचार करो। तो मैं इस बात से ये बता रहा हूँ कि केवल इतनी बात से राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि मैं समझ गया कि इनसे हुआ तो महत अपराधी है। महत अपराध का ये फल है कि गुरु ने सोल्यूशन दे दिया, उन्होंने बता दिया और तुरंत उन्होंने उनका सोल्यूशन लेते बोला नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। तो जब हम इतनी, अब आपको लग रहा होगा, अभी तक आपको लग रहा है साधारण सी बात है, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। जैसे ही आपने गुरु वाक्य को नकार दिया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, तो बोलते मैं इसी से समझ गया कि अपराध तो महत हुआ ही है, और हुआ क्या होगा हो तो अभी भी गया, जिस प्रकार से हमने नकार दिया। समझ गए? तो ये साधु दृष्टि होती है, वो छोटी सी बात से समझ जाते हैं कि हम अभी किस, हमारा वॉल्यूम क्या है बोलने का, हमारी टोन क्या है बोलने की, हमारे जो जिस प्रकार से हम हाथ जोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम बैठे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं, किस आकार में बैठे हैं, कैसे हम बात करें, ये सब से पता लग जाता है कि हम उस भाव भक्ति के पात्र हैं या नहीं है। तो इसीलिए जब हमारे भीतर ये सब गुण आ जाएंगे तो हम उसके पात्र बनेंगे और वो नज़र आएगा कि ये इनके पात्र है। हालांकि दूसरे को हमें इस दृष्टि से जज नहीं करना चाहिए, हम सब उस अवस्था में अभी नहीं है कि हम किसी को जज कर सकें। आप ऐसा मत करना कि किसी महात्मा के पास गए, उन्होंने आपको डांट दिया था, लो सेंस सही सुनता, तो इनके भीतर भी नहीं है, जरा सी आवाज़ करी, हल्ला करी, उन्होंने डांट दिया, ऐसे जज मत करना, क्योंकि हमारी वो अभी अवस्था नहीं है कि हम किसी को जज कर सकें, है ना। तो इसीलिए हम दूसरे को नहीं, पर हमारे लिए ये बात है कि हम अपने आप को देखें, हमारे भीतर ये गुण आए हैं कि नहीं आए हैं। यदि साधक के हृदय में प्रेम है तो वह बड़े प्रेम के साथ भक्ति के सभी अंगों का पालन करता है, जितने भी ये भक्ति के जो अंग हैं ये सबों का वो पालन करेगा, और श्री कृष्ण भी उस पर ही रीझते हैं। हम देखते हैं कि साधारण से भक्तमाल में करेक्टर हैं, लेकिन ठाकुर जी उन पर बहुत रीझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत तपस्या करी है, ऐसा नहीं है कि उनके भीतर हमने बहुत यज्ञिक और या कई
विद्या अर्पण करके आए हैं, कहीं बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं इसीलिए उनसे वो रीझ गए, ऐसा तो कहीं नहीं है। भक्तमाल में कितने सारे हमने देखे, एकदम अनपढ़ भी जो हैं, बिल्कुल कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, उन पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। तो कैसे रीझ जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर प्रेम है, और प्रेम नहीं है तो साधक भक्ति तो करता है लेकिन कृष्ण कभी उससे रीझते नहीं है। अगर हृदय में प्रेम ही उत्पन्न नहीं हुआ, हमारा सारा रोना जो है वो इस जगत के लिए ही है, और सारी प्रसन्नता, सारी खुशी, सारा आनंद की अभिलाषा, अपेक्षा भी इसी जगत से है। हमारा बहुत बड़ा, एक बार मैंने पहले भी बताया था, हमारा बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी गलती है हमारे भीतर कि हम भगवान का भजन करके आनंद इस जगत से चाहते हैं। हम दिन रात भजन कर रहे हैं, वर्षों से भजन कर रहे हैं, पर भजन करने का हम परिणाम ये चाहते हैं कि ये जगत में मैं सुखी हो जाऊं, यही चाहते हैं ना हम। आप सोचो कितनी सूक्ष्मता से हम अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हैं। भजन कर रहे हो हरि का, दिन रात आप उन्हीं का गुणगान कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, उन्हीं के शास्त्र पढ़ रहे हो, उनकी लीला पढ़ रहे हो, वहीं पे जाने की अभिलाषा रखते हो, पर तब भी आनंद की परिभाषा हमारे हृदय में यही है कि मेरा इस जगत में कल्याण हो जाए, इस जगत से मुझे सम्मान मिलने लगे, इस जगत में मेरे जितने रिश्तेदार हैं वो सब स्थायी हो जाएं, कभी किसी का हरास ना हो, कभी मेरी अपनी सेहत का भी कभी हरास ना हो। ये सब हम चाहते हैं, भजन कर रहे हैं, मगर भजन के बदले चाहते ये जगत ही है, ये संसार ही है। ये हमारी सबसे बड़ा फ्लॉ है। इसीलिए हम इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं, पर उस भजन से हमारे भीतर ये गुण नहीं आ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि हम अपना भजन जो है उसको गलत, उस ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आप चाह क्या रहे हो? आपने दिन रात नौकरी करी, चाकरी करी, एंड में आपने मालिक से मांगा क्या? क्या मांगा? वही तो मिलेगा। समझ गए? तो हम दिन रात जो भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस साधना के बदले हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग तो संसार ही रहे हैं, इस संसार में मुझे सुख मिल जाए। और अगर मेरे संसार का थोड़ा सा भी ह्रास होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर ये भजन किस काम का। तो भजन से आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति मांगी ही नहीं। असल में भजन से ये मांगना चाहिए कि मेरा ये संसार छूट जाए। और हम डरते हैं कि अगर मैंने भजन में ढील करी तो कहीं मेरा संसार छूट ना जाए। एकदम उल्टा कर रहे हैं। भजन है किस लिए? भजन इसीलिए है कि मेरा आपसे संबंध बन जाए, और ये संबंधियों से जो मेरा संबंध है वो खत्म हो जाए, ये सारे संबंध फीके पड़ जाएं, बस केवल आपका ही संबंध रह जाए। मेरी दृष्टि में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे भीतर पूर्ण रूप से मेरा और आपका ही संबंध रहे, इन सब का संबंध मैं भूल जाऊं। क्या हम भजन करके ये मांगेंगे? ये तो हम डरते हैं कि अगर कोई मुझसे अपराध हो गया तो ऐसा ना हो जाए। एकदम उल्टा। ये अपराध का परिणाम नहीं है, ये आपके भजन का परिणाम होगा कि आपका ये संसार छूटे। ये हमारे भजन का परिणाम है। हम एकदम उल्टा हम सोच रहे हैं भजन करेंगे तो सब सही रहेंगे मेरे आसपास, तो मेरी ऑफिस में, घर में तरक्की होगी, सबका प्रेम मिलेगा, सब मेरे से रिस्पेक्ट से बात करेंगे, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा, मैं सदा युवा अवस्था में रहूं। ये सब कब होगा? जब मैं अच्छे से भजन करूंगी। गलत। जब मैं अच्छे से भजन नहीं करूंगी तो ये सब होगा। अगर मैं अच्छे से भजन करूंगा तो मेरा शरीर से मेरा राग छूटेगा, छूटना चाहिए, यही मुझे मांगना चाहिए। तो हम एकदम विपरीत दशा में जा रहे हैं। और फिर हम सोचे कि हमारे भीतर दास्य भाव, सखा भाव, प्रेम भाव आ गया। कहाँ आया अभी? क्योंकि ये भाव का संबंध तो भगवान से है। हम सुनते हैं सखा भाव की कथा तो कल्पना करते हैं अपना और अपने सखाओं के बीच की बातें। ये क्यों हमारे भीतर? क्योंकि वो भाव है ही नहीं। हम दास्य भाव की सोचते हैं तो हम सोचते हैं मैं भी, जो मेरे नौकर छोटू हैं उनको ऐसा रखना चाहिए, या मैं भी किसी के साथ यहाँ पे रहूँ, मैं ऐसे रहूँ, मैं उनसे ये बड़ा आर्टिफिशियल है। जो वास्तविक में भाव उदय होना चाहिए वो भाव हो नहीं रहा है। भाव होता है उनके और मेरे बीच का जो संबंध है। ये सब जो है, ये सब तो नाटक है।
और वैष्णवों के बीच जो है वो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। हम वैष्णवों के बीच में कैसे रहते हैं, ये प्रैक्टिस है, हमें वहाँ कैसा रहना है। हमें संसार छोड़ के वैष्णवों में एकदम हरि के परिजनों के समान उन्हें समझते हुए रहना है, और हम हरि के परिजनों को भी अपना संसार बना लेते हैं। यहाँ पे भी ये मेरी अच्छी वाली फ्रेंड है, ये खराब है, ये गलत बोलती है, ये सुंदर बोलती है, ये अच्छा बोलती है, ये ठीक है, इसकी बात करने के लिए ये ठीक है, शॉपिंग जाने के लिए ये वाली ठीक है, और वैसे कुछ करना हो तो कर, ये ठीक है। ये सब बातें बिल्कुल संसार बना लिया है यहाँ पे। ये ठीक से बात नहीं करती है, वो अच्छे से बात, ये सब संसारिक बातें हैं। ये संसारिक बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा तो धीरे 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 ऐसी प्रगति होनी चाहिए कि संसारिक जीवों के बीच में भी रह के हमारी ये संसारिक बातें ना हो। और हमने वैष्णवों को, जिनको हरि परिजन जान के जिनके साथ भजन करना था, उनके साथ भी संसारिक बातें शुरू कर दी। समझ गए? जितनी हमारी विषय वासनाएं हैं संसारिक, वो सारी की सारी हमने वैष्णवों में आके डाल दी, और भगवान से भजन करके अपना संसार ठीक हो जाए ये मांग लिया, तो सब खराब कर दिया। जो वैष्णवों का संग, जिसकी इतनी वैल्यू है, जिस सत्संग की इतनी वैल्यू है, वो सत्संग भी खराब कर लिया, और जो भगवान के साथ हमारा संबंध होना था वो संबंध भी बिगाड़ लिया, और अपने सारे भजन से यही प्रयास किया कि यहाँ मेरा संबंध ठीक बन जाए। कभी ये प्रयास नहीं किया कि मेरा आपसे संबंध बन जाए। भजन का अर्थ है, भजन का फल है कि मेरा उनसे संबंध बन गया। कुंती महारानी ने क्या मांगा है कि मेरा यहां से जितने भी संबंध हैं वो सब काट दो, यहां तक कि मेरे पुत्रों से भी जो मेरा संबंध है आप वो भी काट दो। जिनके पांडव जैसे पुत्र हैं वो बोल रही हैं कि मेरे पुत्रों से संबंध काट दो, और हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा पुत्र अच्छा हो जाए, मुझे ये वरदान दो, ये मेरे साथ अच्छे से बात करें, ये मुझे रिस्पेक्ट दें, ये मेरी सेवा करें। मैं हैरान हूं वैष्णवों की ऐसी ऐसी इच्छाएं सुन के। वो रोते हैं कि हम तो इतनी सेवा करते हैं, हमारी तो कोई सेवा नहीं करता। बात तो शुरू दास से भाव से हो रही है, जिसको आप ये कह के छोड़ रहे हो कि हम तो माधुर्य के उपासक हैं, आप क्या दासे की बातें पे लगे हुए हो, अभी आगे बढ़ो। वो यहां पे अपने दास बनाने में लगे हैं। किनको? वैष्णवों को, हरि परिजनों को हम चाहते हैं कि ये मेरे दास बन जाएं। इस भाव में गलती से हो नहीं सकती। मान लीजिए अगर मनोकाल्पनिक गलती से आप भगवत धाम पहुंच जाओ, तो आपने राधा रानी को भी बोल देना वो गिलास ला के देना, सर आप तो उधर बैठी ही हो, इतना कराओ पास तो करे, जब मैं आपकी पूरा दिन आपकी परिचर्या में लगे तो गिलास पास करूँ, आप ऐसे कर। तो ये हमारी अवस्था है। अभी हम जा नहीं सकते, पक्का निश्चित है, अभी नहीं जा सकते इस अवस्था में, अभी तो निश्चित है कि नहीं जा सकते। तो इसीलिए बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। हम नहीं जा सकते, ये पता होगा तभी जा सकते हैं। उसके लिए क्या प्रयास करना है वो तेजी से करेंगे। अगर आपको ये गलत फहमी हो जाए कि मैं तो माधुर्य का उपासक ही हूँ, बस यही जो हम कर रहे हैं यही करना है, और एंड में अचानक हमारे सिर पे कोई ढक्कन गिरेगा और मेरे भीतर वो मंजरी भाव आ जाएगा और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा कोई जादू तो होगा नहीं। पता नहीं हम किस कल्पना में है, वो तो हो ही जाना है बाद में। कैसे हो ही जाना है बाद में? कौन आके करने वाला है? कैसे हो जाएगा बाद में जो अभी तक नहीं हुआ है? बहुत हैरानी की बात है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, हमें लग रहा है भाई इसी तरीके से चलने से हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें तो अभी तो हम वैदिक भक्ति में ही है। अभी तो राग भक्ति के उपासक कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि राग भक्ति का उपासक मतलब किसी एक राग के अनुगत हो गया हो। किसी एक राग के अनुगत होने का मतलब केवल दीक्षा ले लेना नहीं है। वो तो आपको शक्ति देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, पावर देंगे कि अब आप यहाँ पे चलो, अब आप चल सकते हो। इससे पहले तो आपके पास पावर भी नहीं है चलने की। पर किसी राग के अनुगत होने का मतलब है उस राग की साधना करना, लोलुपता होना उस राग के लिए, लोभ होना कि मेरे भीतर ऐसा राग होना चाहिए।
और जब किसी का लोभ होगा, जैसे आपके मान लीजिए कोई विवाह है आपके घर में, उसके कपड़े आपने सिलवाए, वो 1 महीना पहले आ गए, तो आप आते ही क्या रख दोगे, चलो 1 महीना बाद पहनना है? आप आते ही पहन के देखोगे, पहले शीशे के सामने देखोगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आप लोभ है आपको। चाहे आप वहां ट्राई कराए थे जहां से आपने लिए, फिर घर आके दोबारा एक बार पहनोगे। ये लोभ है कि मैं कैसी दिखूंगी, ये कैसा लगेगा। तो ऐसे ही हमारे भीतर मैं मेरे स्वरूप में कैसा दिखूंगा, ये लोभ नहीं है मेरे अंदर। वहां मेरी कैसी सेवा होगी, मैं कैसे सेवा करूंगी। अगर किशोरी जी ने मुझसे 1 गिलास जल भी मांगा तो वो जल कैसे पकड़ के लेके जाऊंगी, कोई कल्पना है? अगर प्रसाद मांगा, मैं थाली कैसी सजा के लेके जाऊंगी, वो कैसी थाली होगी, किस प्रकार व्यवस्थित होगी उसमें कटोरियां, कैसे रखा होगा प्रसाद, कैसे खाना होगा। अगर हमारे भीतर ये लोभ हो तो हम रोज ऐसे ही सजा के रखें। और जब ऐसे सजा के रखें, कईयों के घर, बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कईयों के घर वो थाली देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं बाहर रखने के लिए जा रहे हैं कहीं पे। एक सूखी रोटी बस उसमें पड़ी होगी, एक छोटी सी कटोरी में दाल, एक छोटी सी कटोरी में सब्जी, बस ऐसे। और जब बोलो कि भगवान तो दृष्टि से ही पा लेते हैं, वो तो बस दृष्टि पड़नी है उस पर। जब आपने पहले ही इतना सब समझा हुआ है कि हम व्यक्ति समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर जो ब्रह्म ज्योति को भजन करने वाले हैं और आप में क्या भेद रह गया। ये बात सत्य है कि भगवान अपने नेत्रों से पा सकते हैं, पर आप ये देखो कि वही प्रेमी भगवान जो हैं वो विदुर के घर जाके केले के छिलके भी खा गए थे। विदुरानी ने उनको केले दिए, और तो कुछ था नहीं घर में, कुछ केले थे। और जब भगवान सामने बैठे तो ऐसे नजरें मिली उनसे, देखते 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 पता ही नहीं लगा कि केले तो मैं बाहर फेंके जा रही हूं और केले के छिलके उनको दिए जा रही हूं। और ठाकुर जी को भी एक बार ये एहसास नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो केले के छिलके ही खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जो प्रेम भाव है, भगवान को, हरि को स्वाद उसी का आता है। और कहां से आए थे? जहां दुर्योधन ने 56 भोग लगाया था, वो छोड़ के आए विदुर के घर। वहां मेरा पेट नहीं भरा, आपके यहां भरेगा। और किससे भर रहा है? केलों के छिलके से। तो यद्यपि मैं किसी को जज नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल, ये तो हम सब अपने बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं कि किस प्रकार हमें लगानी चाहिए। पर हो सकते हैं, जज नहीं करना हमें किसी को, कि कोई ऐसे ही, बस ऐसे ही देखने में ऐसे थाली लगा रहा हो, पर उसकी कल्पना में वो अति सुंदर थाली हो और उसने अपने मानसिक भाव से 56 भोग भी भोग लगाए हों। हम किसी को जज ना करें। हम तो, मैं जो बोल रहा हूं वो तो आपस में देख के, अपने परिवार के जनों को ही देख के ये बात बोल रहा हूं, और किसी को बाहर जज नहीं करना चाहिए। किसकी क्या अवस्था में नहीं पता। देखो, केले के छिलके खिलाने वाले के भी घर भगवान खा रहे हैं, लेकिन हमारे समझने की बात है कि जब बारी मेरी है तो मेरी अभी वो अवस्था नहीं है। ये मैं तो जानता हूं ना, मैं दूसरे के लिए कमेंट नहीं कर सकता, पर मैं तो जानता हूं मेरी वो अवस्था नहीं है कि मैं भी सोचूं, अरे विदुरानी ने छिलके खिलाए थे, मैं भी आऊं, भगवान केला भार छिलका आपको, और भगवान खा लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि मेरी तो वो अवस्था नहीं है। तो लोग बनाते हैं, उसके बीच में से पाया, और फिर भगवान को हम चेक कर रहे हैं कि नमक ठीक है कि नहीं। शबरी के भी तो भगवान ने कहा, आप शबरी की अवस्था में नहीं हो अभी, इमिटेट मत करो, वो अवस्था नहीं। उसके लिए हमारे गोस्वामियों ने बताया है, जब आप थाली रखो, साइड में थोड़ा सा नमक, नींबू, ये सब रख दो, कम होगा, भगवान डाल के, राधा रानी डाल के खिलाएंगे उन्हें। समझ गए? आप इतना शबरी का भाव मत अभी भीतर लेके आओ कि हम खा खा के उनको खिलाए। नहीं तो हम, बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं अभी तो इनको जल्दी खाना है घर में किसी को, तो भगवान की एक थाली निकाल दी, उनको पहले खिला दिया, वो भगवान की तो निकली हुई है ना, वो बाद में भगवान को भोग लग जाएगा। ये नॉर्मल प्रैक्टिस देखता हूँ कईयों के घर में। बच्चे ने मांगा, बच्चे को पहले मंगाया, खिला दिया, और वो अभी रखा हुआ है, जब अभी पूरा बन जाएगा तो वो भगवान का तो अलग निकाल ही दिया है, पहले भगवान का निकाल दिया है, फिर वो करा, खाएंगे बेचारे भगवान बाद में। शुद्ध साधकों में
कोई भी दृष्टि देखी जा सकती है, ऐसे दृष्टि से हम देख सकते हैं ऐसा, मगर हमारे भीतर ऐसा भाव है नहीं, तो इसीलिए ये सब हमें करना चाहिए नहीं। हमारे भीतर कोई ऐसा स्थायी भाव अभी आया है नहीं, और भगवान से हमारा कोई ऐसा संबंध बना है नहीं, तो इसीलिए ये सब उपयुक्त नहीं है हमारे लिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वो अगर हमें लोभ है कि मुझे यहाँ जाना है, मैं वहाँ कैसे करूँगा। मान लीजिए अगर मैं अभी चला जाऊँ तो क्या अवस्था होगी, कैसे मैं सर्व करूँगा, कैसे मैं खाना, कम से कम इतना तो आता हो, क्योंकि ये कार्य तो हम रोज ही करते हैं। रोज उठ के भगवान को स्नान कराना, चंदन माल्यम तेल, ये सब तो हम करते ही हैं। तो जो ये सब करते हैं, ये अपनी कल्पना में इस प्रकार से करें कि अगर मौका मिला तो ये मुझे आता है कि ये कैसे करना है, और अगर मुझे आता होगा तो सच बताऊं मौका मिलेगा। ये बात दूसरी तरफ से भी सत्य है, आता होगा तो मौका मिलेगा, पर आता ही नहीं होगा तो कभी कैसे मौका मिलेगा। तो इसीलिए जो भी ये चीज हम करते हैं, ये साधारण नहीं है। ऐसे थोड़ी कि सिद्ध महात्माओं ने भगवत विग्रह की ये सेवा हम लोगों को बताई है। क्यों बताई है? कोई तो प्रयोजन होगा, और कोई बहुत बड़ा प्रयोजन होगा। छोटी सी बात नहीं है कि भाई हम नहीं करते, हम तो इतना ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये कर लेते हैं, हम सबको करना है, और भाव से करना है। भाव भक्ति की बात कर रहे हैं ना, पहले जब ये भाव से करेंगे तो पात्र बनेंगे, फिर भाव भक्ति का, फिर हमारे भीतर वो स्थायी भाव आएंगे, और फिर उसकी उच्चतम अवस्था प्रेम भक्ति हमारे भीतर उदित होगी। श्रीमन महाप्रभु ने भी भक्त श्रीधर के यहाँ सब्जी छीन छीन कर खाई है। ये तो हमने जब गौर कथा भी नवद्वीप की करी थी, तो कोला बेचा श्रीधर जो थे, उनके यहाँ केले के पत्ते छीन छीन के, उनकी सब्जी छीन छीन के खाते थे। उनके यहाँ का पानी भी बाहर पड़ा हुआ, वो भी भगवान जो ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ पानी, वो भी उनसे छीन के पी के चले गए। क्यों? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो चावल गायें छोड़ देती थी, उसको ला के धो के खाते थे, वो भी उनके हाथ से छीन के भगवान पाना चाहते हैं श्रीमन महाप्रभु। वो क्या कह रहे हैं? ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, ये छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं। बोले नहीं, यही वाला पाना है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उनके लिए आ रहा है, पर वो छोड़ के वो रघुनाथ जी का कौन सा है, तो ये भी जगन्नाथ जी का प्रसाद, पर जो बासा होके खराब होके पशुओं के लिए फेंक दिया गया, पशु ने भी मुंह मार के जो छोड़ दिया कि ये पशु के खाने लायक भी नहीं है, उसको रघुनाथ दास गोस्वामी पाद लाके पा रहे हैं। हमें कोई गलती से भी कहे कि आपकी अवस्था हो जाए, ओ भाई हम अभी बोलें क्या छोड़ना है भजन में बताओ, मैं अभी छोड़ दूं। ऐसी अवस्था नहीं चाहिए। और ऐसी अवस्था मांगी है उन्होंने भजन कर करके, और ऐसी अवस्था आने पे क्या हुआ है कि हमारे विधि पूर्ण भोग लगाने से भी अभी ठाकुर भोग नहीं पा रहे हैं, और उनसे छीन छीन के जो वो कह रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, उनसे छीन छीन के खा रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हो? हम रख रहे हैं तो नहीं पा रहे हैं, और उनके हाथ से छीन के खा रहे हैं। ये बात क्या फर्क है, क्या फर्क है उनमें और हमें? केवल प्रेम का, केवल प्रेम का, केवल संबंध का। अब उनके भीतर ये संसार रहा नहीं। जिस संसार को हम सुखी बनाना चाहते हैं, उस संसार को वो छोड़ के गए हैं भगवान के पास, और जब संसार छोड़ा है तो भगवान पूर्ण रूप से उन पर रीझ गए। ना जाने किस विधि से रीझ जाते हैं भगवान। क्या है गाना? करुणानिधि। ना जाने नहीं, जानते हैं। ये बात जो बोलते हैं ना जाने किस विधि से, ना जाने नहीं जानते हैं, ये विधि है। जब आप ये प्रयास करोगे कि ये संसार छूटे, संसार छूटने का मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाऊं क्या तो संसार छोड़े, ये संसार छोड़ना नहीं है। संसार छोड़ने का मतलब है कि यहाँ से आपका राग द्वेष स्वाद ये खत्म हो जाए। समझ गए? जो हमारे संबंध है वहाँ प्रगाढ़ बनाए, धीरे 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 वो प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी, और ये फीका होता चला जाएगा। इसका मतलब कहीं भागना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में परिवार या पारिवारिक जनों की केयर करना बंद कर दें, ये नहीं है।
बल्कि उनमें भी हरि परिजन का आभास करें। उनको भी हम ऐसे ही देखें, ये भगवान ही हैं मेरे पति के स्वरूप में, ये हरि ही हैं मेरे बच्चे के स्वरूप में, ये सब हरि ही है इनके स्वरूप में। मेन कौन है? ये। और इन स्वरूप में भी यही आए हैं। समझ गए? यही इन्हीं का विभाजन हुआ है, ये सब आए हैं। ये नहीं है तो वो उन्हीं में चले गए हैं। आप तो हो ही। ऐसा कोई दिन आएगा नहीं कि जब वो नहीं होंगे, वो तो हैं ही। तो इसीलिए किसी के आने और जाने से कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं। ये होता है भगवान का स्वरूप समझना। समझ गए? हम कहे वो नहीं, मुझे भगवान का वही वाला स्वरूप चाहिए, वो बोला जो मेरे साथ। आप स्वरूप नहीं समझ रहे, फिर आपका संसार ही है अभी, कि मुझे यही चाहिए, वो चाहिए। ऐसा नहीं, हमारा केवल भगवान से संबंध रह जाए, ऐसा हमें चाहिए। भक्त द्वारा जो प्रदत्त सामान्य वस्तु के लिए भी तरसते हैं, ऐसे भगवान के लिए बोला, छछिया भर छाछ के लिए नाचने लगते हैं। छछिया भर छाछ समझ गए? कि इतनी छोटी सी छाछ के मक्खन के टुकड़े के लिए नाचते हैं, और लिटरली नाचते हैं। गोपियां बोली इतना सा मक्खन खाने, बोले नाच के दिखा। बोले मेरे को तो नाचना आता नहीं। बोले क्यों? वो कालिया नाग के ऊपर क्या कर रहा था? नाच नहीं रहा था। चल नाच के दिखा। नाच रहे हैं हरी, अच्छा अच्छा, ये सब कर रहे, वो सब कर, ठीक से नाच, ठीक से नाच रहे। ऐसे नहीं दूंगी मैं, थोड़ा आधा घंटा नाच के दिखा। आधा घंटा नाच रहे, फिर मक्खन दे रहे उन्हें। और हम किस किस प्रकार से भोग लगा रहे हैं, नहीं आ रहे। समझ गए? तो फर्क क्या है? उनका संबंध केवल हरि से है। वो बोलते बाकी सब जहां जाएं जाएं, आप हो, बस आप रहने चाहिए। वो मक्खन निकालती उनके लिए थी, उन्हीं की बाट देख रही है। कब आएंगे? उलाहना करने तो जा रही है माता यशोदा को, शिकायत लगाने तो जा रही हैं, पर वो भी किस लिए? कि शिकायत लगाने जाएंगी तो इतनी देर इसका हाथ पकड़ के लेके जाएंगी, इतनी देर फिर उसको वहां पे देखेंगी। समझ गए? उलाहना लगाने का कोई और अन्य अर्थ नहीं है। तो हर चीज केवल उन्हीं के लिए हो रही है। एक जगह लीला में वो माखन निकाल रही मैया ने, उसकी जो गोपी माखन निकाल रही, उसकी सास ने बोला अब की ऊपर टांगियो ताकि वहां से वो तोड़ ना सके। पिछली बार तो तूने टांगा था, वो 4-6 अपने बाल साथ में ले आया, अपने सखा, और उन सखाओं के साथ मिलकर उसने थोड़ी और ऊपर लगा दी। उसने थोड़ी और ऊपर लगा दी। दोपहर तक देखा कन्हैया आया नहीं। बोली अरे इतनी ऊपर करने को किसने कहा था, थोड़ी नीचे कर दे। नेक थोड़ी नीचे, ऐसे तो आया ही नहीं वो। समझ गए? ऐसा वो नहीं चाहते कि वो आए ना। ये सारे प्रयोजन तो केवल खेल में है। जैसे हम किसी के साथ खेलें तो कोई थोड़ा मुश्किल बॉलिंग करेंगे, थोड़े मुश्किल लेवल कर देंगे कि ये सही, पर ऐसा थोड़ी करेंगे कि वो खेलने ही ना आए। आप गेंद उठा के सीधा खींच के उसके सर पे मारो, वो आएगा ही नहीं कल से। तो ऐसा हम चाहते भी नहीं है ना? तो ये खेल है, वो उनके लिए मुश्किल लेवल करती जा रही है, और वो मुश्किल लेवल में भी उसको ब्रेक कर देते हैं, तो गोपियों को और आनंद होता है। ये संबंध की बात है, ये प्रेम की बात है। ऐसा प्रेम हो तो भगवान स्वयं आते हैं। आपके मन में इच्छा होगी आज पता नहीं बनाना, नहीं यही बनाओ, नहीं यही बनाओ, कोई बलपूर्वक आपके मन में, चाहे आपने ना पाना हो। एक माता जी हैं, उनके घर में कोई मीठा नहीं खाता, बलपूर्वक उनके मन में आता है हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, हलवा बनाओ। वो कहते मेरे ठाकुर जी बनवाते हैं मेरे से। एक दिन कह रही है ऐसे आ रहा, मैंने कहा ये तो मेरे मन की बात है कि मेरे मन में ऐसे आता है हलवा बनाओ, हलवा बनाओ। मैं नहीं बना रही, घर में कोई खाता है नहीं, वो वेस्ट जाता है, हमारे घर कोई मीठा खाता नहीं है। बाहर से उनकी पड़ोसन लेके आ गई हलवा, बोले कि आज मैंने बनाया था, पता नहीं क्यों इच्छा हुई कि आपके घर में भोग लगा दो। हलवा आ गया। तब से उन्हें पता लगा नहीं यही बोलते हैं। कितने कितने प्रकार से भगवान लीला करते हैं, पर हम अपने विषय वासनाओं से थोड़े मुक्त हो तो यहाँ पे ध्यान लगावे ना। हम वहां से मुक्ति नहीं हो रहे तो यहाँ कहाँ ध्यान लगेगा? ध्यान तो सारा संसार में घुसा हुआ है। न जाने कौन कौन से रोग आ गए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वो सब बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से ध्यान वहां से हटा के यहां लगा दिया है। हम ध्यान रखते हैं कि ध्यान वहां न लग जाए। डिप्रेशन चीज ही ये है, इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है
क्योंकि जीव ने सोच लिया कि पूर्ण रूप से संसार में ही मन लगाना है, हटना नहीं चाहिए। सच बोल रहा हूं, ये विनोद की बात है, हंसी की बात नहीं है। ये आपको गहराई से कभी बाद में समझाऊंगा, अभी टॉपिक डिप्रेशन का नहीं है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वो उस थॉट से हटना नहीं चाहता है, इसीलिए डिप्रेस्ड है। और जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका कार्य ये होता है कि इसका ध्यान जो है यहां से हटा दे, बस इतना ही काम है साइकेट्रिस्ट, यहां से हटा दें इनका ध्यान। चाहे नींद की गोली दे के हटा दें, चाहे नशे की गोली दे के हटा दें, अगर आराम से नहीं हट रही, बातों से नहीं हट रही, पर इस विषय से हटा दें। और डिप्रेशन क्या है, वो इसी विषय के बारे में सोचना चाहते हैं। तो हम लोग भी क्या है, हम सब बस संसार के बारे में ही सोचना चाहते हैं। और जब जीव ये छोड़ के अध्यात्म के बारे में, तो नई 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 बातें समझ में आती, कैसे सेवा कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ। और जब ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो फिर भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जब आप उधर उनके बारे में सोचोगे तब तो वो रेसिप्रोकेट ना करेंगे। आप सोचते रहो कि नहीं, सूट के साथ ये वाली चुन्नी मैच होगी, कि ये वाली होगी, कि वो वाली होगी, ये वाली ड्रेस ले आऊंगी, वो वाली, तो वहां से थोड़े ना वो रेसिप्रोकेशन करके बेटा लाल चुन्नी ला और अपने सिर पे डाल ले। ये रेसिप्रोकेशन तो नहीं होगी। हम जब विषयों के संसार के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या रेसिप्रोकेशन होगी, पर जब ये छोड़ के अध्यात्म के बारे में सोचेंगे तो रेसिप्रोकेशन होगी। तो हमने इस श्लोक पे भी चर्चा करी थी, आज अभी नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। आप सब परिचित हो इससे, हमने चर्चा भी करी थी। तो क्या करना है हमें, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यति कुतो अपि लभ्यते। अगर आपको कहीं ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी मति कृष्ण में लगी हुई है, तो उनसे वो प्राप्त करने के लिए आपका लौल्यम होना चाहिए कि ऐसी रति मेरे भीतर भी हो जाए। क्योंकि हम इस सारे संसार में यही रति तो ढूंढ रहे हैं, कैसे मेरी वो रति हो जाए। जो अभी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, जो हम गोपियों की चर्चा कर रहे हैं, ये भाव मेरा कैसे हो जाए, कैसे मैं भी उस अवस्था में पहुंच जाऊं, कैसे हो जाए। मैं भी चाहता तो हूं, हो नहीं रहा कि ये संसार मेरे हृदय से हट जाए, ये विषय वासनाएं मेरे हृदय से हट जाए। हम चाहते तो हैं पर हो नहीं रही, तो कैसे होंगी। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते। अगर आपको ऐसा कृष्ण भावना भावित, अगर आपको ऐसी रति मति वाला व्यक्ति मिल जाए जिसके हृदय में ऐसी रति है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। उसको आपको क्या मूल्य देना होगा उससे लेने के लिए, लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। केवल एक ही मूल्य है कि आपका लोलुपता होनी चाहिए उससे वो ग्रहण करने के लिए, कि मेरे भीतर भी ये रति आ जाए। समझे, कहीं ये दिख जाए तो लौल्यम होना चाहिए। यही बस फीस है। आप गुरु चरणों में बैठो, आप महात्माओं के शरणागत हो जाओ, महात्माओं के पास जाओ। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, आप किस गाड़ी में आए हो, आपका कैसे, कोई लेना देना नहीं है। वो ये देखते हैं कि जो ये आया है ये मुझसे ये ग्रहण करना चाहता है या बस अपना ही दिखाने आया है। आजकल तो इतने करप्ट हो गए हैं हम लोग कि पहले जाते ही कुछ दक्षिणा दे देते हैं, फिर बोलते हैं महाराज कृपा करो, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर दक्षिणा नहीं दी तो कृपा नहीं करेंगे। और दक्षिणा से कृपा जो मिलती है वो कृपा नहीं है। और क्यों हम दक्षिणा से कृपा मांगते हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो लौल्यम, तो वो रति प्राप्त करने की है भी नहीं, तो कैसे कृपा मिलेगी। चीटिंग उधर से नहीं हो रही है, चीटिंग पहले इधर से हो रही है। अब ये बड़ा चल गया, फेक गुरु। फेक गुरु नहीं, पहले फेक डिसाइपल है। फेक डिसाइपल नहीं फेक गुरु बनाए हैं। पहले आपके अंदर फेक है, आपके अंदर फ्रॉड है, क्योंकि आपके अंदर वो लौल्यम ही नहीं है। आप जादू की कल्पना करके गए हो कि कुछ ऐसा हो जाए, ये मेरे सिर पे हाथ फेरे और बस सारा काम हो जाए, है ना।
हमारी मंशा यही होती है, बस कुछ ऐसा कर दें, ऐसे हाथ ऊपर करें, कोई ऐसी रेज आए मेरे भीतर, बस सब हो जाए। चमत्कार सोच के हम जाते हैं। बोलने में आपको लग रहा होगा कि कॉमेडी कर रहे, नहीं ऐसे नहीं, हम थोड़ा ऐसे, पर हमारे भीतर यही होता है। अगर ये नहीं है, अगर हमारा लौल्यम है उनकी रति प्राप्त करने को, तो क्या होगा? सताम प्रसंगाम, हम उनके मुख से प्रसंग सुनना चाहेंगे, कथा सुनना चाहेंगे। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंती हत कर्ण रसायन कथा। ये कथा क्या है? ये रसायन है कर्णों का, कानों का। ऑइंटमेंट है जो यहां से जाएगा और आपका हृदय साफ करेगा। हम अगर किसी महात्मा के पास बैठे हैं और वो कथा करने लगे तो हम घड़ी देखने लगते हैं, इतना तो टाइम नहीं था, हम तो बस ऐसे आए थे, तो महात्मा कथा ही करने लग गए। वो पीछे एक दूसरे को कोणी मारेंगे, क्या करना है। कई लोग तो बीच, चलो महात्मा जी, चलो महाराज बहुत अच्छा बताया, बस इसका हम ध्यान रखेंगे, निकल गए। तो ये लौल्यम है कहाँ हमारे भीतर? फिर हम गए क्यों थे महात्माओं का दर्शन करने? हम बैठे क्यों थे उनके पास? क्यों बैठे थे? अब आपको समझ में आएगी क्यों बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि हम चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे। बस कुछ ऐसा हो जाए, सुना है इनके चरणों की रज में बड़ा वो है, बस इनके चरण, बस इनके दर्शन से ही हो जाता है। ऐसे नहीं होता। ये दर्शन से, चरण रज से, स्पर्श से हो जाता है उनको जो उनके मुख से कथा सुनने गए हैं, जो लोलुपता से गए हैं कि इनसे कुछ ऐसा प्रसाद प्राप्त हो जाए, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा वाक्य ये मुझे बता दें जिसको मैं अपने जीवन में पालन करूं तो मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। करना मुझे ही है, मैं करने को तैयार हूं, पर मुझे कोई ऐसी डायरेक्शन दे दे। वो डायरेक्शन लेने के लिए मैं यदि गया हूं और मैंने सुना है मेरे भीतर लौल्यम है, तो अगर मेरे भीतर लौल्यम है तो उनका हाथ भी कमाल कर जाएगा, तो उनकी दृष्टि भी कमाल कर जाएगी। पर मेरे भीतर लौल्यम था ही नहीं, मैं तो चमत्कार के लिए गया था। और जब हमने देखा कि वो देख भी नहीं रहे तो हमने 500, 1000, 2000 रुपए निकाल दिए कि शायद थोड़ी नजर पड़ जाए इससे। पर 1000, 2000 से वो कृपा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वो भगवतीय है। वो दृष्टि जो है वो भगवती है, वो इससे प्राप्त नहीं होती। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर भगवत धाम चले गए होते, गरीब यहीं रह गए होते। पर होता असल में उल्टा है। होता उल्टा है। पैसे चढ़ाने वाले बस पैसा ही लेके रह जाते हैं, और जो लौल्यम से जाते हैं, जो किंचन भक्त हैं, वो भक्ति पा जाते हैं। तो ये भक्ति भाव जो है ये दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक भक्त प्रसाद से और एक भगवत प्रसाद से। और इसमें भी जो भक्त प्रसाद है उसमें भगवत प्रसाद निहित है। समझ गए? दो प्रकार से ये प्राप्त होता है ये भाव जो है, एक भगवत प्रसाद से और एक भक्त प्रसाद से। दो लोगों की कृपा से प्राप्त होगा, भगवान की और भक्त की। और भक्त की जो कृपा है उसमें भगवान की कृपा साथ में मिलती है। भगवान भक्ति दे सकते हैं मगर सेवा भाव नहीं। समझ गए? भक्ति तो भगवान दे देंगे, पर सेवा भाव कहां से आएगा? सेवा भाव केवल भक्त से ही प्राप्त होता है। भक्त भक्ति के साथ साथ निज भाव और अनुभूतियों को भी दे देते हैं। ये जो हमने राधा रस सुधा निधि पढ़ी, ये किस लिए? कि उनकी अनुभूतियां हमें पता लगे कि ये मिलता है। ये लौल्यम हमारे भीतर जो पैदा करने वाले हैं ये भक्ति हैं। भगवान नहीं कर पाते, ये भक्त कर देते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के समस्त अध्याय जितने भी आप उसमें देखो, उसके अंत में कहा है, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं? श्री रूप सनातन पदे यार आश। ये उन्होंने ये नहीं कहा श्री गौर निताई पदे यार आश। चैतन्य चरितामृत है, बोलना तो ये चाहिए था, श्री गौर निताई पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। यही होना चाहिए था ना। आप और मैं लिखते तो यही लिख देते, पर नहीं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश। रूप और रघुनाथ का गोस्वामी जी के चरणों में ये आशा है। समझ गए? उन्हीं के प्रताप से कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, मैं ये चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं। इन रसिकों के संसर्ग से श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा का लोभ उत्पन्न होता है।
जब इनके हम संपर्क में आते हैं तो हमारे भीतर वो लोभ उत्पन्न होता है। जब हम देखते हैं कि इसके भीतर कैसी सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं, इनके घर ठाकुर कैसे इनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जब ये सुनते हैं तो हमारे भीतर भी लोलम उत्पन्न होता है कि इस लोलुपता से मैं भी भोग लगाऊं तो शायद मेरे भीतर भी ऐसी रेसिप्रोकेशन होगी कि नहीं। ये लोलुपता फिर हमारे भीतर आएगी कि किससे आई? भक्त से आई। जब हम भक्त को ऐसा करते हुए देखते हैं, हम सबके हृदय में प्रेम रस है, लाना नहीं है कहीं से, हम सबके भीतर है, पर वो सुप्त अवस्था में है और उसी को हम इधर उधर लगाने का प्रयास करते हैं कि वहां से आनंद मिल जाए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो रही है। सेवा भाव हमारे भीतर है, सबके भीतर है, सबके भीतर परमात्मा है। आत्मा शुद्ध है। आप बोलते ना मेरी तो आत्मा ही बड़ी पतित है, आत्मा पतित नहीं होती, पतित मन हो गया है। समझ गए? आई एम नॉट अ फॉलन सोल, फॉलन इज माई माइंड। समझ गए? सोल तो पवित्र है, उसके भीतर तो ये है, हाँ, सेवा करने का भाव। अब क्योंकि हम वहां नहीं कर रहे तो ये सेवा हम क्या करते हैं, ये इस संसार की सेवा करते हैं, अपने मन से इधर उधर मन लगा देता है, इसकी सेवा करो, इसकी सेवा करो, इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, विषयों की सेवा कर रहे हैं। आपके मन में अभी आ जाए मेरे को डोसा खाना है कल सुबह पारन में, देखो आपका मन कितनी सेवा कराएगा आपसे सुबह सुबह उठ के। पहले डोसे के लिए वो बनाओगे, मुझे तो ज़्यादा बनाना नहीं आता, मगर रोटी से तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ बैटर बनाओगे, आलू बनाओगे, सांभर बनाओगे, सब करती है माता जी, मैंने देखा है। एकादशी में शाम को यही चर्चा होती है कि सुबह पारण कैसे करेंगे। तो इतना जो हमारे भीतर ये सेवा ही तो है, पर ये सेवा भगवान के लिए नहीं है, इसीलिए वो सेवा भाव जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो सेवा भाव वेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो? भाव तो है भीतर, हम सब के अंदर ये भाव है, पर वो भाव राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसीलिए भगवान की रेसिप्रोकेशन नहीं हो रही। और अगर चला जाए तो पूर्ण रूप से भगवान की अगर आपने यहाँ बैठ के एकादशी पे ये सोचा कल मैं ये खाऊंगी, कल मैं ये खाऊंगी, ये खाऊंगी, यहाँ के छोले भटूरे, ये पूड़ी आलू, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये सब सोचा, पाप हो गया एकादशी पे अन्न का चिंतन करने से। कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को चिंतन करके खुशबू भी आ जाती है, जो हम पूड़ी आलू बनाएंगे उसकी महक भी आ जाती है उनके अंदर है। पाप हो गया। और यही अगर आपने चिंतन करा कि आज तो नवद्वीप में भी सबका व्रत था, कल जब व्रत खुलेगा तो मैं ऐसे 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 भोग लगाऊंगी, मैं ऐसे अपने ठाकुर को कल भोग लगाऊंगी। आज मेरे कारण ठाकुर ने भी अन्न ग्रहण नहीं किया, मैंने उनको भी केवल फल पे ही रखा, तो कल सुबह सबसे पहले उनके लिए ये बनाऊंगी, ये अगर ये मन में आ गया तो बस सिद्धि हो गई भक्ति की। भाव वही है, सेवा वही है, क्रिया वही है, सुबह उठ के आप वही सारे कार्य करोगे, वही क्रिया करोगे, पर आपका भाव उनके लिए था। समझ गए? वो चिंतन था। अभी तो चिंता हो रही है कि क्या खाएंगे, कौन बनाएगा। माताएं अपने पति को बोलते, सुनो अगर आपने खाना इतना आपको करना पड़ेगा, आलू पहले सुबह आप उबालोगे, ये सब करके रखना आपको पड़ेगा। वो भी करता है क्योंकि उसको भी खाना है, तो सब खाने के अपने लिए ही पड़े, तो वो खराब हो गया। तो भाव तो है सेवा का, संबंध भी बड़े अच्छे हैं, दोनों मिलके बना रहे हैं, पर सब वेस्ट है क्योंकि वो हरि के लिए नहीं है। अब इससे क्या बड़ा संसार, भजन थोड़े बड़ा। समझ गए? तो व्रत रखा, एकादशी रखी, पारण किया, पर संबंध नहीं बना। बड़ा क्या संसार, और बढ़ाना क्या चाहते थे? संसार बढ़ाना भी हम वही चाहते थे। हम कौन सा संबंध बढ़ाना चाहते थे? हम चाहते भी यही है कि मेरा संसार सुखी हो जाए, व्यापारी चाहता है मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, गृहिणी चाहती है मेरी घर में बहुत रिस्पेक्ट होने लगे, सब मेरे खाने को अच्छा ही बोले, चाहे मैं कैसा भी बनाऊं। बच्चे सोचते हैं मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, मेरा यहाँ एडमिशन हो जाए, सब अपना अपना यही चाहते हैं। सब ने सोच रखा है कि अगर मैं भजन करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, है या नहीं? हमारे मन में ये सब चलता है ना, अगर भजन करे तो ये मिलना चाहिए। तो ये इसी कारण से ये सारा भजन जो है वो वेस्ट हो रहा है। वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो संबंध बनाने में लगनी चाहिए थी, जिसको भाव भक्ति के लिए हमारी पात्रता तैयार करने के लिए होना चाहिए था, वो सब बेकार हो गया, वो सब नहीं हो रहा था।
तो इस बात को हम समझें, कर सब रहे हैं, कर तो अब सब कुछ रहे हो, पर डायरेक्शन सही नहीं है। अगर डायरेक्शन सब हो जाए तो क्रियाएं यही रहेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम सोचे यार डोसा, ओहो अब 2 डोसे पहले इनके लिए बनाओ, फिर 2 डोसे अपने, ऐसे तो नहीं करना ना। जहाँ पे जब अन्नकूट का भोग लगा था गोवर्धन पे, फर्स्ट टाइम जो ब्रजवासियों ने लगाया था, वहाँ सारा प्रसाद गिरिराज जी ने पा लिया था, सारा चट कर गए, खत्म, जीरो। थालियां सारी खत्म हो गई। कहाँ कहाँ की खत्म हो गई? कुछ ब्रजवासी अपने घर वालों के लिए रख के आए थे, भैया थोड़े से चावल तुम सबके लिए, बाकी सब गिरिराज जी के लिए। गिरिराज जी ने हाथ बड़े कर करके उनके घर के भी निकाल के खा लिए। और फिर जब उनके सबके खा लिए, जब सबने देखा कि सब खत्म, बड़े आनंदित हुए वो कि वाह गिरिराज जी का कितना प्रेम है, कैसे निकाल निकाल के हमारे घरों से भी खा गए, ये खा गए। जब उनका आनंद देखा तो सारा भंडार वापस भर दिया, सब वही भोजन पदार्थ सब के सब वापस आ गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनके लिए भोग लगाओ, वो भोग वैसे का वैसे ही भी पड़ाओ तो भी भोग लगा के वो वापस दे देते हैं। तो आपका कार्य नहीं बढ़ेगा, क्रिया उतनी ही रहेगी। केवल भाव परिवर्तन करने से भाव भक्ति के अधिकारी बन जाएंगे और भगवान के साथ हमारी अनुभूतियां चालू हो जाएंगी। तो इसके बाद जब ऐसे भाव का जीव पात्र बन जाता है, तब उसके भीतर दास्य भाव की सबसे पहले, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, अगर आप माधुर्य के भी उपासक हो तब भी पहले आपके भीतर दास्य भाव उत्पन्न होगा। माधुर्य वाले भी तो दास ही हैं, सखा भी तो दास ही हैं, वात्सल्य में भी तो वात्सल्य भाव से दास हैं, समझ गए? तो सबसे पहले हमारे भीतर दास भाव उत्पन्न होगा। अब दास भाव क्या होता है कि ये परमानेंट स्थायी भाव है। ये स्थायी भाव क्या है कि किसी और की दासता नहीं, अब मेरे को बस उनकी दासता में ही आनंद आता है। केवल बाकी सब काम ड्यूटी की तरह हो रहे हैं, ड्यूटी की तरह काम हो रहे हैं, मगर सब ड्यूटी की तरह, पर आनंद उनकी सेवा करने में आ रहा है। और अपने हृदय में देख लो, सच्ची बात यह है कि उनकी सेवा तो अभी ड्यूटी की तरह होती है। सुबह सुबह जो ड्यूटी वजू करने टिक 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 टिक, एकदम ड्यूटी की तरह सब चल रहा है, मैकेनिकल। और संसार में जो सेवा होती है वो आनंद से होती है। हालांकि वहां आनंद मिलता नहीं, मगर वहां पे हम लोग आनंद की अभिलाषा रखते हैं कि यहां मुझे आनंद मिल जाए, और वहां जितना कर रहे हैं वो सब मैकेनिकल हो रहा है। और जब हम कहते हैं कि ये दास्य भाव आ गया, तो दास्य भाव क्या है कि अब उनकी जो दासता है, जो हम सेवा उनकी करें, उनकी जो सेवा है वो जिस भाव से हो रही है उसमें आनंद आएगा, आता है, वो करने में आनंद आए, समझ गए? तो ये दास्य भाव में अब जीव आया है, और एक आध बार नहीं, परमानेंट, क्योंकि ये स्थायी भाव है। अब ऐसा ही हो गया मेरा कि अब इनकी सेवा करने में ही बस मुझे अच्छा लगता है, और किसी की सेवा करने में अच्छा नहीं लगता। वो सब ड्यूटी लगती है, और ड्यूटी की तरह कर भी रहे हैं, पर मजा उन्हीं की सेवा में आता है, समझ गए? जब ऐसा भाव हो जाए तो बोलेंगे हाँ व्यक्ति दास्य रस का उपासक है, या माधुर्य का भी है, तो अब इसके भीतर अब दास्य भाव आया है। हम जल्दी जल्दी में हल्के में छोड़ गए थे कि दास तो वो होते हैं जो रत्रक पत्रक वगैरह, ये सब दास होते हैं। नहीं, सबके भीतर दास्य भाव है और होना चाहिए। और हमारी भी अवस्था प्रारंभिक ऐसे ही स्टार्ट होगी, पहले दास्य आएगा, फिर साख्य आएगा, फिर वात्सल्य, और फिर भगवान का माधुर्य, क्योंकि माधुर्य में सारे भाव हैं। अगर नहीं होता तो ये सब करने की जरूरत ही क्या थी, सीधा वही भाव की चर्चा करते। सारे भाव उसमें सम्मिलित हैं माधुर्य में। हाँ, ये नहीं है कि वात्सल्य माता की तरह हमारे भीतर वात्सल्य होगा। वात्सल्य मतलब हमारी बिल्कुल वैसे ही केयर होगी जैसी माता की एक बालक के लिए होती है। कि हमने कई बारी चर्चा करी थी कि बच्चा जो है वो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है तो अपनी माँ को याद नहीं करेगा जिस टाइम खेलने में व्यस्त है। अगर गिर जाए तो पहला शब्द मम्मी मुंह से निकलेगा। फिर अगर भूख लगे तो मम्मी याद आएगी, पर अगर व्यस्त है खेलने कूदने में तो फिर
तो मम्मी बुलाए तब भी वो सुनने को अनसुनी कर देता है। लेकिन माता का वात्सल्य कैसा है कि वो कुछ भी कार्य करिए उसकी एक आंख जो है अपने बच्चे पे ही रहेगी। वो नहीं सुन रहा तब भी उसके भीतर यही बन जाए, अच्छा चलो अच्छा है, आज मजे से खेल रहा है, आज तो मेरी सुन भी नहीं रहा है, वो उसमें भी आनंद देता है। समझ गए? ऐसा प्रेम जो है, ये प्रेम भाव माधुर्य में भी है। समझ गए? ऐसा भाव होना चाहिए भगवान के प्रति कि हमारी एक नज़र उन्हीं पे रहे। एक नज़र उन्हीं पे रहने का क्या मतलब है? ये भगवान ने अर्जुन को भी बोला है भगवत गीता में। इस पे रहने का मतलब क्या है कि जिसको भी हम देखें वह भगवान की उपस्थिति ही देखें। हर परिस्थिति में यही देखें ये भगवान ही की दी हुई है। हर व्यक्ति में यही देखें ये भगवान का ही मैसेंजर है। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, वो करवा रहे हैं तो ये कर पा रहा है, वरना ये कैसे कर लेता। तो किसी पे दोष आरोपण नहीं, किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित भी नहीं कि इसने मेरी बड़ी हेल्प कर दी, इसने कर दी, ग्रेटिट्यूड है, पर करवाने वाले वही है, ये जरूर पता हो। इसको बोलते हैं एक नजर वहीं रहना। ये भाव हमारा होना चाहिए अगर हम किसी भी भाव के उपासक हैं तो, और खास करके अगर माधुर्य भाव के उपासक हैं तो। समझ गए? तो ये वाला प्रेम होना चाहिए कि नजर एक वहां है, एक नजर वहां है, मतलब एक नजर से उन्हीं को देखते हैं, चाहे कोई भी भीतर आ जाए। बहुत सुंदर स्त्री आपके सामने आ गई, आपका मन आकर्षित, इतनी सुंदर, तो तुरंत आए, अगर ये इतनी सुंदर है, किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे। एक नजर उन्हीं पे। भगवान ने इनको कितना सौंदर्य दिया है। कोई धनवान आ जाए, वो देखो मेरे ठाकुर, उनके लिए तो क्या है, इतनी सी बात भी नहीं है और इसको इतना धनवान बना दिया। ये धन उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। तो इससे क्या हुआ? आप किसी धनवान से, किसी रूपवान से प्रभावित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपकी एक नजर उन्हीं का तो दिया हुआ है। समझ गए? किसी भी चीज से यहां प्रभावित नहीं होना, प्रभु भावित होना है। प्रभु भावित हो गया, हर जगह हमें प्रभु का भाव आ गया। और जो विषय में ही लगा है, जो वासना में, ओ इतनी सुंदर, वाह, भगवान तो कहीं समझ नहीं आ रहे, ओ इतना अमीर व्यक्ति, वाह कितना पैसा, मेरे पास भी ऐसा हो जाए, वो संसार में चला गया। और जो प्रभु भावित है, वो मेरे ठाकुर जी ने इनको बड़ी समृद्धि दी है। इनको कितना रूप दिया है मेरे ठाकुर, जो देने वाला है वो कितना होगा। समझ गए? तो ऐसे एक भाव हमेशा वहां रहे। ये है माधुर्य भाव की उपासना का भाव। वो कहीं भी संसार में किसी भी उसमें फंसेगा नहीं। और ब्रज के जो दास्य भाव होता है, वो ब्रज के दास्य भाव में तो दास्य में ही कुछ अंश वात्सल्य का भी होता है। इसीलिए ऐसा भी बोला जाते हैं, संत महात्मा बोलते हैं, ब्रज में तो शुद्ध दास्य है ही नहीं। उल्टी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वहां शुद्ध दास्य है ही नहीं। बोले शुद्ध दास्य तो अयोध्या में है, शुद्ध दास्य तो द्वारका में है, ब्रज में कहाँ है? क्यों? क्योंकि ब्रज में तो जो भगवान के सेवक हैं वो भगवान को अपनी गोदी में भी उठा लेते हैं, कन्हैया को अपनी गोदी में भी उठा लेते हैं वात्सल्य भाव से, जो उनके सेवक हैं। कई बार डांट डपट भी देते हैं, ए कन्हैया इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना अल्लाह इतना उद्दम कर रहा है। तो कौन है? उनके दास, और उनको डांट रहे हैं। और वहीं अगर अयोध्या में देखें तो बोलते, जो मैंने बात बताई थी हनुमान जी की, अहि रावण के यहाँ से हनुमान जी उनको लेके आए, तो बोले हनुमान जी ने उनको बचाया है। हो तो लीला ही रही है, पर हनुमान जी ने उनको बचाया, राम लक्ष्मण जी को, और फिर उनको कांधे पे बिठा के लेके आए। बोले यही कोई ब्रज का उपासक होता तो गोदी में बिठा के चुम्बन करके उनको लेके आता, पहले उनको चूमता कि बच गए, मैं इनको लेके आया, फिर लेके आया। पर हनुमान जी का ऐसा भाव नहीं है, शुद्ध दास्य भाव में है। समझ गए? मैं बचा रहा हूं तब भी मैं दास हूं, मेरे अंदर कोई स्वामित्व नहीं आ जाएगा कि मैं बचा रहा हूं। वो समझ रहा है कि ये इनकी लीला है, ये मेरे से बच के मेरा यश बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दोनों भाव अपने आप में पूर्ण है, दोनों भाव पूर्ण है। पर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बोला ये जाता है, तो ब्रज के दास्य में दोष आरोपण हो रहा है, वो शुद्ध दास्य नहीं है ये शुद्ध दास्य है। इस दास्य भाव पर आनंद वहां ज्यादा है।
वहाँ के दासे में डांट भी लग जाती है दासों से ही। अब वो जो शत्रुघ्न जी, एक इन्होंने कृपा करके मेरे को शास्त्र दिया, उसमें शत्रुघ्न जी अपनी पत्नी को, श्रुतकीर्ति को बता रहे हैं कि हम जब खेलने के लिए जाते थे बच्चे बच्चे, तो हम सरयू नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब सरयू नदी में भी जब हम स्नान करने के लिए जाते थे, तो क्योंकि हम राजघराने के, तो बहुत सारे दास साथ जाते थे। तो दास जो जाते थे, वो दास पहले ही जाके, जो कुशल तैराकी जानते हैं, वो उधर पीछे 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 खड़े हो जाएंगे कि बच्चे कहीं इधर उधर ना जाए, और जितने खड़े होंगे वो चुप करके खड़े रहेंगे। लेकिन कोई भी हमें रोकता टोकता नहीं था। कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ऐसे मत करो, अरे इतना उद्यम मत करो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता था। केवल साथ चलते थे, कोई विघ्न नहीं कर सकता था, चुप करके खड़े रहते थे। एक बार राम जी थोड़ा आगे चले गए, तो एक भवंडर सा आता है ना उसमें नदी में, वो एक भवंडर सा एक क्षण के लिए वो भवंडर पीछे था, अभी राम जी आगे थे। राम जी ने बोला अरे मुझे कोई खींच रहा है नीचे से। बालक हैं राम जी, और उनको नीचे से कोई खींच रहा था। उन्होंने बोला अरे कोई मुझे खींच रहा है। जैसे ये बोला, बोले भरत जी एकदम स्तंभित हो गए, ये क्या हुआ, भैया को खींच। लक्ष्मण जी एकदम मुख लाल हो गया, और शत्रुघ्न जी है वो बोले मैं ऐसे था मैं कूद जाऊं। अगले क्षण राम जी ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, चला गया वो। उन्होंने अपने पैर से उसको हटा दिया। बोले ऐसा लगा जैसे उस क्षण एक पूरा युग बीत गया। मगर उसके बाद जो कुशल तैराकी हैं वो भी आए, हाथ जोड़ के, अब तो आप ठीक हो ना, ले गए। ब्रज में होते एक चपट लगाते, कितनी बार कहा इतना पीछे मत जाया कर, फिर तू करता है। सारे ग्वाल बाल उल्टा सीधा बोलते कन्हैया को, ये क्या करता तू, अरे मैया हमको डांटती है, तू ये सब करता है। वो ऐसे करके उनको ले जाते। कुश्ती करते हैं उनके साथ। कुश्ती में क्या होता है, 2 लात वो मारेंगे तो 2 लात हम भी मारेंगे, हम भी भूसा मारेंगे। मलयुद्ध हो रहा है उनका आपस में, पटक रहे हैं कृष्ण को उठा के। पर वहां अयोध्या में बोलते बाल अवस्था में भी जिस स्थान पर भगवान राम बैठते हैं, वो उस स्थान पर नहीं बैठ सकते, नीचे बैठते हैं। सम स्थान पर नहीं बैठते। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाल्य अवस्था से ही जहां वो बैठे हैं उससे नीचे बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो कम है या वो ज्यादा है, दोनों अपने आप में पूर्ण है। ये कंपैरिजन में ये बात आती है, पर दोनों अपने आप में पूर्ण है। वहां ऐसा शुद्ध साख्य भाव है, जबकि वो भाइयों के बीच में दास से नहीं साख्य भाव होता है। पर साख्य भाव भी ऐसा है कि दास की तरह है। साख्य वहां दास्य में भी साख्य वात्सल्य तक घुस गया, और यहां साख्य में भी नीचे दास्य तक, एकदम विपरीत है। तो वहां दूसरा आनंद है। कहीं कहीं फोटो को आप ज्यादा ब्राइट करके आनंद लेते हो, कहीं कहीं को ज्यादा डार्क करके आनंद लेते हो, है ना। तो दोनों का ही आनंद है, कोई तारतम्य नहीं है इसमें, ये ज्यादा है ये कम है, आनंद की बात है। वहां दास्य का ही आनंद है रामायण में, अयोध्या में दासों का ही आनंद है। और यहां जो है, यहां शुद्ध दास्य ही नहीं है। यहां कोई ऐसा दास तो है ही नहीं ना जिसको कृष्ण डांट डपट के बिठा दे, ऐसा कोई दास ही नहीं है। कई हैं सखा छोटे जो उनसे आयु में छोटे होते हैं, मगर वो भी ऐसे डांट वांट नहीं सुनते, आज्ञा मानते हैं उनकी। तो कन्हैया का भी भाव ऐसा है कि डांटते नहीं है, पर जो वो बोलते हैं वो आज्ञा पालक है। वो जो उनसे आयु में छोटे हैं, भाव की बात नहीं है वहां पे, आयु में छोटे हैं सखा तो बात मानेंगे। और दास जनरली आयु में बड़े ही होते हैं, तो इसलिए वो उनकी नहीं सुनते। ऐसा नहीं है कि वो गया है तो बस आज्ञा पालक की तरह वो पीछे पीछे करके चले ना, वो तो अपना सारा कार्य खुद ही करते हैं। कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो गौचारण के लिए जा रहे हैं तो नंद बाबा ने कहा पीछे भैया 4 लौंडे लगा दो, वो ध्यान रखेंगे इनका गाँव में। ऐसा कहीं नहीं हुआ, कहीं कहीं किसी लीला में नहीं पड़ा कि वहां जा रहे हैं। और सखा जो हैं, वो सखा तो बोलते और आगे हैं। हालांकि सखा जो हैं, पहले मैं बताऊं, सखा 4 प्रकार के होते हैं। सुहृद भी होते हैं, केवल सखा होते हैं, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। ये मैं पहले राधा रस सुधा निधि में भी एक बार हमारी चर्चा हुई थी। मगर
शॉर्ट में अगर समझे तो जो अधिक आयु वाले हैं, जो कृष्ण से बड़े हैं, उनको सुहृत सखा बोलते हैं। जो कृष्ण से बड़े हैं, जो बड़े हैं उनके भीतर वात्सल्य भाव भी आ जाता है थोड़ा सा, और सखा तो है ही है, और थोड़ा वात्सल्य भाव है, थोड़ी केयर भी करते हैं हम उनकी वात्सल्य भाव से। और जो उन्हीं की आयु के सखाएं उनको केवल सखा बोलते हैं। और जो आयु में उनके नहीं, जो आयु में छोटे हैं उनको सखा बोलते हैं, और जो आयु में उनके बराबर हैं उनको प्रिय सखा बोलते हैं। और फिर जो उनकी माधुर्य लीला का भी ज्ञात रखते हैं, जैसे सुबल इत्यादि जो है, उनको प्रिय नर्म सखा बोलते हैं। ये भी आयु में बराबर है, मगर ये इनको उनकी अफेयर्स के बारे में भी पता है कन्हैया के। बाकी जो तीनों सखा हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें तो लगता है हमारी तरह ही है, छड़ा बस एकदम हमारी तरह ही खेलता कूदता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन प्रिय नर्म सखा को पता है कि इनका चक्कर चलता है। अंदर तक पता रात्रि में ये राधा रानी के साथ जो मिलने जाते हैं, वो इनका जो सारा अफेयर है वो जानते हैं। ये कहाँ निवृत्त निकुंज में मिलते हैं वो जानते हैं। तो इसीलिए वो प्रिय नर्म सखा हैं। और इनकी आयु जो है जनरली ऐसा होता है कि 5 वर्ष की आयु तक जो बच्चा होता है उसकी कुमार अवस्था होती है, 10 वर्ष तक उसकी पौगंड अवस्था होती है, और 15 तक उसकी कैशोर अवस्था, और उसके बाद 16 के बाद हम बोलते हैं ना युवा अवस्था हो गई इसकी। ये जनरली होता है। पर कृष्ण जो है, ये तो हमने देखा ये केवल 10 साल तक ही ब्रज में रहे, तो इनकी 3 साल 4 महीने तक ही कुमार अवस्था होती है, 6 साल 8 महीने तक पौगंड अवस्था होती है, और उसके बाद कैशोर अवस्था आ जाती है। 6 साल 8 महीने के बाद उनकी कैशोर अवस्था आ जाती है कन्हैया की, और फिर उसके बाद सदा कैशोर अवस्था में ही रहते हैं वो हमेशा, ना कभी बड़े होते हैं ना बूढ़े होते हैं, बस फिर वो उसी अवस्था में रहते हैं। तो इनके जो सखा हैं इनके साथ, वो सखाओं द्वारा इनके जो पुष्प हैं, सज्जा हैं, वो इनकी पुष्प सज्जा करते हैं जो इनके सचा है, और साथ में फिर ये भी अपने सखाओं की पुष्प सज्जा इत्यादि करते हैं। परस्पर आपस में वेणु हरण की भी लीला इनके बीच में चलती रहती है। जैसे अब ये बात कहीं और नहीं हो सकती, अयोध्या में कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि राम जी का धनुष बाण चुरा के ले गया। कहीं लीला में सुना आपने? भरत जी ने मस्करी करी और राम जी का बाण उठा के ले गए, चोरी कर ली ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मर्यादा है वहां पर। यहां पर क्या है, सखाई बंसी चुरा देते हैं, तड़पा रहे हैं कन्हैया को, भैया बंसी कहाँ है, बंसी कहाँ है, बंसी दे दो। तो इस प्रकार से इनकी किसी कारण से कृष्ण के दूर चले जाने पर उन्हें पकड़ने के लिए भागा दौड़ी करना, भ्रमर मयूर आदि बोली का अनुकरण करना। क्या करते हैं, जो भ्रमर जैसी आवाजें निकाल रहे हैं सारे मिलके वैसी आवाज निकाल रहे हैं। मयूर की कैसी आवाज हो रही है, वो देखो आप कृष्ण को भगवान है, क्या करें। इसीलिए तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए कि ये भगवान है, हो ही नहीं सकता। क्या कर रहे हैं, वो पीछे पीछे मयूर के पीछे उसकी आवाज निकालते हुए जा रहे हैं। मेंढक के भांति फुदक रहे हैं। मेंढक कैसे फुदक रहे, कन्हैया भी ऐसे ऐसे कूद रहे हैं पीछे पीछे, पीछे उनके सारे सखा वैसे ही कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, ये भगवान नहीं हो सकता, ऐसे भगवान नहीं हो सकते। मेंढक के पीछे पीछे कूद रहे हैं, मेंढक की आवाज निकाले, टर टर करके कूद रहे हैं पीछे पीछे मेंढक के। नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी छाया के साथ स्पर्धा करना, खेल रहे हैं किसके साथ, अपनी छाया के साथ। जेलसी हो रही है, तू क्यों साथ साथ चल रही है, कौन है, अपनी छाया ही है। और इनके जो सखा हैं ये बोलते तुम्ही कौन बण लोक तुम्ही आमी सम। अबे तुम कौन से कोई बहुत बड़े आदमी हो, हमारे जैसे ही तो। कन्हैया के जितने सखा हैं वो बोलते कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं हो तुम। और तो और वो उनको बोलते तू ये मत समझियो कि तेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा आदमी है, कोई नंद बाबा कोई बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे मत समझना। अरे तू जानता नहीं है, अगर उसके पास 9 लाख गायें हैं ना, तो मेरे बाबा के पास भी 11 लाख गायें हैं, कोई कम ना हो मैं भी। ये उनका सखाओं के साथ आपस में संबंध है। और जब कृष्ण सो रहे होते हैं तो जितने ग्वाल बाल हैं वो सब वहां पहुंच जाते हैं। माता यशोदा से पूछते हैं, मैया कन्हैया कहाँ है, आज उठा नहीं। मैया बोलती वो तो अंदर कक्ष में सो रहा है, पर सुनो अभी उठाना मत उसको। जितनी देर में बोलती अभी उठाना मत, उतनी देर में वो उनके पलंग के ऊपर चढ़ के बैठे, कन्हैया क्या कर रहा है, इतनी देर तक सो रहा है, चल जल्दी उठ। ये बात सुनने तक के लिए ग्वाल बाल वहां टिकते नहीं कि अभी उठाना मत।
वो तो पहुंच गई सारी चौकड़ी वहां पे बैठी है। यही विश्रम्भ साख्य के समभाव का प्रतीक है। हमारे यहाँ ब्रज में जो है विश्रम्भ है कि मतलब कोई ऐसा भेद नहीं है, कोई जैसे वहाँ का जो साख्य है वो गौरव साख्य है। गौरव साख्य मतलब जिसमें दास्य मिश्रित है, पर यहाँ कोई विभ्रम नहीं, कोई ऐसा छुपाव नहीं है, कोई ऐसे नीचे नहीं है, कोई अपने आप को कम नहीं समझ रहे हैं। वो सखा समझ रहे हैं कि तुम और हम एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, बल्कि अपने आप को कई बार ऊपर समझते हैं। जैसे कई कई लीलाओं में हमने देखा, गोवर्धन लीला इत्यादि में, कि तुमने क्या उंगली से उठाया, हमने लाठी लगा रखी है, वे तो चौड़ा पे होता है कि तुमने लगा रखी। तो इस प्रकार से वो अपने आप को कम नहीं समझते। और कन्हैया भी ऐसे ही, वो कम समझ नहीं, वहाँ का भाव ही ऐसा है। वहाँ शुद्ध दास है, शुद्ध साक्य भी नहीं है। देखो, पर सखा तो जो द्वारका में अर्जुन इत्यादि भी हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया भगवत गीता सुनाते हुए, तो अर्जुन ऐसे घबरा गए कि अरे आज तक मैं जो आपके साथ सोया, जो मैंने आपके साथ एक तकिए पे सर रखा, मैं आपकी गोदी में सर रख के सोया, मुझे उस सब के लिए क्षमा कर देना। थोड़ा बेचारे के अंदर साख्य भाव आया था, वो भी भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, वो उस सब के लिए भी सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी। भगवत गीता का श्लोक है ये, माफी मांग रहे हैं कि मैंने ये सब आपके साथ जो सब व्यवहार किया, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। और यहां देखो ब्रज में किस प्रकार का साख्य भाव है। तो हर जगह का अलग 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 अलग। अयोध्या में पूर्ण रूप से, चाहे छोटे से बच्चे हैं तब से ही उनके भीतर, और कितने बड़े हैं राम जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से कितने बड़े हैं? कुछ क्षण, कुछ क्षण, कुछ क्षण बड़े हैं। हमेशा भैया 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 कह के कहने वाले आपको ऐसे लगेगा जैसे पिता की आयु के हैं, जैसी वो सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी भरत जी जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि उनकी पिता की आयु के होंगे। बहुत बड़ा गैप होगा। हमारे बच्चों में 6-6 साल का फर्क हो जाए, बोलते दीदी क्यों बोलूं, 6 ही साल तो बड़ी है। और वो कुछ क्षण बड़े हैं तो वो पिता समान मानते हैं उन्हें, भाई को। हनुमान जी ऐसा शुद्ध दास से है कि ऐसे नहीं है कि राम जी जब इतने बड़े हो गए, विवाह हो गया, सीता माता जी को रावण ले गया, तब हनुमान जी को अचानक से राम जी मिल गए और उनकी भक्ति जागे, ओ मेरे राम जी यहाँ आए हुए हैं। बचपन से पता है राम जी आए हुए हैं हनुमान जी को। एक बार बोलते एक अयोध्या में मदारी आया था और बड़ा सुनहरे रंग का उसके पास वानर था, बड़े सुनहरे रंग का, देखते ही एकदम सबको आनंदित हो जाता है, इतने सुनहरे रंग का वानर। और जैसे ही उसने देखा राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न खड़े हैं, तुरंत आके राम जी के चरणों में पड़ गया वो वानर। फिर भरत जी के चरण, फिर लक्ष्मण जी के चरण। राम जी ने कहा इसका खेल दिखाओ। मदारी को जैसे बोलते खेल दिखाओ, खेल दिखाने लगे। जैसा वानर ने खेल दिखाया, बोलते सब बड़े आकर्षित हो गए। राम जी बोलते मेरे को तो ये वानर चाहिए। बोले आप कौन हो? बोले आप चलो, मुझे तो ये वानर चाहिए। जाके अपने पिता की गोद में बैठ गए, पिताजी मेरे को वो वानर चाहिए जो मदारी लेके आया। दशरथ जी ने मदारी को बुलाया अपने ही वहां पे महल में, वहां सभा में उनको बोला अच्छा आप पहले इनको इनका नाच दिखाओ, जो मदारी का कार्य है। आपको जो अच्छा ऐसे नहीं दिखाओ, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसे बोला कि अगर आप उपयुक्त समझें तो आप यहाँ पे इसका नृत्य दिखा सकते हैं, इस वानर का, आपको उपयुक्त पुरस्कार देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकते, कहा दिखाइए। उन्होंने दिखाया, बोलते देखते छोटे तो छोटे, उन्होंने ऐसा नृत्य किया उस वानर ने, सारे के सारे जितने सभा में बड़े थे वो भी आकर्षित हो गए। नहीं तो ये बड़ों की क्रीड़ा का साधन नहीं है, वो बोले क्या बच्चों की बात है, ये तो सब आकर्षित हो गए। राम जी ने कहा मुझे तो ये चाहिए। अब उन्होंने सकुचाते हुए मदारी से दशरथ जी ने कहा अगर आप उपयुक्त समझो महाराज, तो हमारा बालक जो है वो इसकी जिद पकड़ लिया है, आप अगर ठीक समझें तो हाँ 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 दे दो दे दो दे दो। रस्सी हाथ में पकड़ा दी, बोले आपको क्या उपयुक्त जो इसकी राशि हो। बोले हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप इनको खेलने दो। और बोलते मदारी तो ऐसा निकला गायब ही हो गया, मानो वो देने ही आया हो जैसे वानरों को। और शत्रुघ्न जी बता रहे हैं कि वो वानर जो है वो फिर सदा उनके साथ ही रहता राम जी के, वो ही हनुमान जी थे, वो हनुमान जी थे।
बोलते वो सदा साथ ही रहता, वो जहाँ सोते, कक्ष में सोने भी जाते तो उनके पलंग के नीचे जाके वहीं पे विश्राम करता। और बोलते हम हंसी मजाक में, शत्रुघ्न जी बता रहे हैं, हम हंसी मजाक में हम लक्ष्मण हम सब उसकी पूंछ खींचते, और जब हम पूंछ खींचते तो जो नॉर्मल एक वानर होता है साधारणता, वो दांत दिखाता है साधारण, पर हम जब उसकी पूंछ खींचते उसको चिखाते तो वो फिर हमारे चरणों में अपना मस्तक रख देता और बहुत आनंदित होता। तो बोलते बड़ा आनंद हुआ, पर 1 मास के बाद, 1 महीने के बाद राम जी ने उसको छोड़ दिया और वो न जाने कहाँ चला गया, और फिर राम जी ने भी कभी उसकी चर्चा नहीं करी। तो ऐसा लगा कि राम जी ने ही शायद उसको भेज दिया। किसी का साहस नहीं है राम जी से पूछे कि भैया कहाँ गया, वो कौन था वो। ऐसा उनका आपस में भाव है। अगर उन्होंने छोड़ दिया, वो चला गया और राम जी ने कोई बात नहीं करी, तो समझ रहे हैं कि अच्छा फिर राम जी ने ही भेजा होगा, तभी वो कोई बात भी नहीं कर रहे और ऐसे व्याकुल भी नहीं हो रहे कि भैया वो वानर कहाँ चला गया, है ना। नहीं तो होंगे, नहीं हो रहे तो मतलब उन्हें पता ही है। यही बात अगर आपने नोट करी हो, जब अही रावण उठा के लेके गया था राम जी को, तो राम जी आंखें मूंदे बैठे हैं, अब अभी बलि चढ़नी है। अही रावण जी खाना खिला रहे हैं, लोग खाना खिलाओ, पोशाक पहनाओ, इनकी बलि चढ़ाई जानी है। अब बोले क्या लक्ष्मण जी ये सहन कर सकते हैं? जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, वो क्रोधित होकर 1 मिनट में उसको काट दें, पर लक्ष्मण जी आराम से बैठे। क्यों? बोले अभी तो भैया भी आराम से ही हैं। कोई साइन तो राम जी ने भी नहीं दिखाया कि थोड़ी भी व्याकुलता होनी चाहिए। अगर वो आराम से बैठे हैं तो इसका मतलब फिर अभी आराम से ही रहना है, कोई प्रश्न नहीं है। और यही वहां उनके सखा होते, ये कन्हैया क्या धतूरा खा गया, दिख नहीं रहा क्या तेरी बलि चढ़ाने के लिए आ रहे बैठा हुआ है तू। गाली गलोच भी होती है ब्रज में। तो इस प्रकार से चर्चा, वो वाली गालियां नहीं जो हम देते हैं, ब्रज की गालियां अलग होती हैं। डायरी के एक गाली होती है, वहां की गालियां अलग है। तो इस प्रकार से वो आपस में चर्चा, पर यहां कट भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बैठे हैं अभी तो राम जी भी तो साधारणता बैठे, तो फिर ऐसे ही करना होगा, अभी हमें कुछ करना नहीं होगा। इस प्रकार का भाव है। तो साख्य भाव इधर का और साख्य भाव उधर का भेद है। इसीलिए जिस राग में हमारी लोलुपता हो, जिस राग के हम अनुगत्य में हो, उस राग को समझने का प्रयास करेंगे, तब माना जाएगा कि हाँ हम इस भाव राज्य में हैं। यहाँ पे भी कई सखा भाव में आए हैं। जो कुम्मन दास जी थे वो सखा भाव में थे, तो अष्ट सखा जो ये सारे थे, तो उसमें कुम्मन दास जी भी थे। अब कुम्मन दास जी की गोद में बैठे हैं ठाकुर जी, श्रीनाथ जी आके गोदी में बैठ जाते थे। गोदी में बैठ के बोल रहे, ए कुम्मन आज तिलक क्यों नहीं लगाया रे? श्रीनाथ जी आज तिलक क्यों नहीं लगाया तूने? और वो कुम्मन जी कह रहे हैं कि भैया कैसे लगाऊं, वो जो गैया है ना, वो मेरा जो आईना है वो पी गई और मेरा आसन खा गई। दर्पण पी गई, आसन खा गई। श्रीनाथ जी बोल रहे, ये क्या बोल रहा है तू, क्या नशा करा आज? बोले नहीं, जो जल है ना, उस जल में ही तो देख के मैं तिलक लगाता था, तो वो जल जो है गैया पी गई, और वो जो घास है वो घास का ही तो मैं आसन लगाता था, वो गैया खा गई। तो आसन खा गई और दर्पण पी गई, तो तिलक कैसे लगाओ? तो श्रीनाथ जी कह रहे, अरे तो मैं ना ही कोई, वो लेके उनको कुम्मन दास जी को तिलक कर रहे हैं। गोविंद दास जी एक उनके सखा रहे हैं। गोविंद दास जी को लोगों ने देखा, आज बड़े उच्च भक्त थे और भगवान के यहाँ गाया करते थे। बड़ा सुंदर कंठ था उनका, भगवान के लिए राग सेवा, अंग सेवा, अंग राग सेवा करते थे, गाते थे। तो एक दिन गोविंद दास जी को लोगों ने देखा कि भैया ऐसे ही बैठे हुए बच्चे की तरह वहीं पे लघु शंका कर रहे हैं, और फिर उठ के सेवा के लिए भी आ गए। थोड़ी देर बाद सब ने बोला, अरे महाराज ये तो बहुत दूषित हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं। वो आचार्य जो थे उन्होंने भी बड़ा डांटा, ये तुम क्या हरकत कर रहे हो, तुम्हें तो आचार्य बुद्धि से रहना चाहिए, लोग तुम्हें देख के सीखते हैं, ये करते हैं। बोले बात तो सुनो, क्या हुई है, क्या हुई है? बोले ये जो श्रीनाथ जी है ना, ये सबसे बड़े कौतुकी है, इन्होंने ही मेरी शिकायत लगवाई आपसे, और यही लीला कर रहे थे वहां पे। क्या कर रहे थे? बोले इन्होंने मेरे को कहा घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, और मुझे घोड़ा बना के मेरे ऊपर बैठ गए,
और फिर मेरे बाल पकड़ के खींच रहे हैं, चल मेरे घोड़े, और मैं चल रहा हूं घोड़े की तरह। वृद्ध अवस्था में है वो, घोड़ा बना दिया उन्हें, नाथ जी ऊपर बैठे हैं। अब जो देख रहा है, देखने वाले को तो श्रीनाथ जी नहीं दिख रहे, सबको तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। श्रीनाथ जी उनको, गोविंदा जी को घोड़ा बना के चल रहे हैं। घोड़े ने बोला चल 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 कन्हैया जल्दी उतर, जल्दी जल्दी जल्दी, सखा भाव में ना, जल्दी उतर जल्दी, मुझे लगी शंका लगी है, जल्दी। बोले लगू, एक थप्पड़ मारा। तू घोड़ा है कि इंसान है? अगर तू इंसान बना हुआ है अभी भी, तो मैं आज के बाद तेरे साथ खेलने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने तो देखो अभी घोड़ा बनाया हुआ है, और अभी भी तू अपने आप को इंसान समझ रहा है, तो फिर तो तू ठीक से आया ही नहीं खेल में। और अगर तू खेल में आ गया है तो फिर तो तू घोड़ा है, और घोड़ा तो कभी सवारी को नहीं उतारता लघु शंका करने के लिए। तो क्या करूं, ऐसे ही कर दूं? बोले ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा घोड़ा है। वो ऐसे ही कर दिया उन्होंने, वो ऐसे ही निवृत्त होके गए, उनकी शिकायत लगा दी, ये तो ऐसे चलते फिरते लघु शंका कर देते बाहर। जब उन्होंने आचार्य को बताया, वो समझे, अच्छा ये बात है। तो शुद्ध भाव जब व्यक्ति के भीतर आ जाता है, तो भगवान ऐसी ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं उसके साथ, ये अनुभूतियां होती हैं। ये सब भाव भक्ति के उपासक है। और माधुर्य भक्ति के उपासक फिर और ऊपर की बात आई, उसकी चर्चा फिर अगली बार करेंगे कि उसकी साधना में ये सब गुण तो होने ही चाहिए उस भक्त के अंदर, और क्या क्या विशेषता और गुण ज्यादा होते हैं, उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। जय राम।